वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे हर एक चैप्टर से। फिर जो चौथी क्लास होगी उसमें जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उस चैप्टर से वो सारा क्वेश्चन कराएंगे। इस तरह से आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 4 क्लास में। फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे उसी तरह से उसने कहा था। फिर लेखक के बारे में, चंद्रशेखर शर्मा गुगली के बारे में पूरी कहानी को समझाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, और ऐसे हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोगों का टारगेट 100 में, जैसे 100 नंबर का हिंदी का एग्जाम होता है तो 100 में से 100 लेके आना है। ये हम लोगों का टारगेट होना चाहिए और हर एक बच्चा को यही टारगेट रखना है, तभी हम लोग एग्जाम में फोड़ेंगे। तो जल्दी से बताओ ये टारगेट आप रखोगे या नहीं? तो इस तरह से हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे। आज हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये आज पहली क्लास है जिसमें हम लोग पहला चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है बातचीत। तो जैसे मैंने कहा कि पहली क्लास में हम लोग लेखक परिचय देखेंगे, यानी लेखक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बताइए बातचीत के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? बातचीत के लेखक यानी बातचीत के राइटर का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानते हैं, है ना। चलिए सबसे पहला सवाल कि ये जो बातचीत है ये क्या है? कहानी है, निबंध है, या कोई किस्सा है, या कोई कविता है ना। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सवाल है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो बातचीत चैप्टर है ये आपका क्या है? कोई कहानी है, या कोई निबंध है, या कोई भाषण है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा बातचीत जो है आपका ये क्या है? ये एक निबंध है। निबंध कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कैसा निबंध है, तो आप कहोगे ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध। तो बातचीत जो चैप्टर है आपका गदखंड का पहला चैप्टर, इस चैप्टर ये चैप्टर क्या है? निबंध है, यानी ये कैसा निबंध है? ललित निबंध है। इसके लेखक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। सबसे पहला सवाल कि जो बाल कृष्ण भट्ट है, अच्छा पहले थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, सॉरी, फिर लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। चलिए ठीक 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 ठीक, ओके ओके, हम भूल गए थे सर। आप इतना पढ़ाते हैं, थकते नहीं हैं क्या? अरे तुम लोग जब पढ़ते नहीं थकते हो तो हम पढ़ाते हुए क्यों थकेंगे यार? ऐसे थक जाएंगे। मैं भी ठीक हूँ बट सॉरी। अच्छा किससे कह रहे हो सॉरी बाबू? सर जी मैं बिहार बोर्ड से हूँ लेकिन बुक खरीदे नहीं। खरीदे हैं तो उसमें 12 चैप्टर ही है। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको 13 पढ़ाएंगे। आपके एग्जाम में 13 से सवाल आता है। कौन सा बुक खरीद लियोगे तुम? आज तक तो बिहार बोर्ड ऐसा कुछ नहीं किया, इतना अच्छा काम, चैप्टर हटाने वाला काम। मेरा नाम लीजिए ना। हेलो आशुतोष, रोना नहीं है भाई, तुम जुड़े हो शुरू से, एक ना एक दिन तुम लोगों का नाम जरूर लेंगे, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है रितेश कुमार 6563। क्या करने करो सब्सक्राइब। चलो कोई बच्चा अगर चाहते हो रितेश कुमार 6563 को सब्सक्राइब करना कर लेना भाई, बट आगे कोई मत बोलना, नहीं तो सब खाली सब्सक्राइब करवाओगे चैनल क्या। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज ये हिंदी की पहली क्लास है जिसमें हम लोग गदखंड का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बातचीत। तो जैसे मैंने कहा कि पहले हम लोग बातचीत का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट उनके बारे में लेखक परिचय को देखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे रही है। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको 13 पढ़ाएंगे। आपके एग्जाम में 13 से सवाल आता है। कौन सा बुक खरीद लियो जी तुम? आज तक तो बिहार बोर्ड ऐसा कुछ नहीं किया, इतना इतना अच्छा काम, चैप्टर हटाने वाला काम। मेरा नाम लीजिए ना। हेलो आशुतोष, रोना नहीं है भाई, तुम जुड़े हो शुरू से, एक ना एक दिन तुम लोगों का नाम जरूर लेंगे, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है रितेश कुमार 6563। क्या करने करो सब्सक्राइब। चलो कोई बच्चा अगर चाहते हो रितेश कुमार 6563 को सब्सक्राइब करना कर लेना भाई, बट आगे कोई मत बोलना, नहीं तो सब खाली सब्सक्राइब करवाओगे चैनल क्या। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज ये हिंदी की पहली क्लास है जिसमें हम लोग गदखंड का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बातचीत। तो जैसे मैंने कहा कि पहले हम लोग बातचीत का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट उनके बारे में